हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं वो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप ब्लड का पिछला पार्ट जरूर देख के आइएगा, क्योंकि उसी से आपको ब्लड के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है रक्त। देखिए, सीधी सी बात, हमने आपको बताया कि रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। यानी कि देखो, तरल का मतलब लिक्विड, यानी कि रक्त में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि लिक्विड होगा। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि रक्त ऊतक भी होता है, यानी टिश्यू भी होता है, यानी रक्त में कोशिका यानी सेल भी होगी। दोबारा सुनो, रक्त के अंदर सेल भी होगी और रक्त के अंदर लिक्विड भी होगा, तरल भी होगा और कोशिका भी होंगी। तो वही तो मैंने लिखा है कि रक्त के अंदर एक होता है लिक्विड पार्ट यानी तरल भाग, और एक होता है सॉलिड पार्ट यानी कि ठोस भाग। यानी कि समझने की कोशिश करो, रक्त क्या होता है? लिक्विड। मान लो कि ये एक ब्लड वेसल है जिसमें रक्त है, तो देखो रक्त के अंदर भी ना लिक्विड के होने की अलावा भी, देखो जो मैंने व्हाइट कलर की डॉट्स बनाई छोटी वाली, वो क्या है? हमारा लिक्विड भाग, यानी कि पानी की तरह तैरने वाला भाग, और उसके अंदर बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं पड़ी है। क्या पड़ी है? ठोस पार्ट पड़ा है। तो लिक्विड पार्ट होता है, एक ठोस पार्ट होता है, और ठोस पार्ट बनता है किससे? सेल्स यानी कोशिका से। अब सीधे से पहले छोटी सी बात खत्म करते हैं कि रक्त के अंदर दो चीजें हैं, एक है तरल भाग, एक है सॉलिड भाग। आपको तरल भाग के बारे में छोटी सी जानकारी देती हूँ इस वीडियो के अंदर कि तरल भाग को बोला जाता है प्लाज्मा। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। और रक्त का 55% हिस्सा, कितना परसेंट? 55% हिस्सा जो है वो तरल भाग बनाता है। क्या बनाता है? तरल भाग बनाता है। तो कोशिका कितना परसेंट बनाएगी? तो आप 45% ही बोलोगे। इतना मैथ तो आता ही है ना, इससे ज्यादा ही आता होगा बल्कि। तो रक्त की कोशिकाएं जो है वो 45% भाग बनाएंगी। अब हम ये बाद में देखेंगे कि 45% में ज्यादा कौन होगी, मतलब हम अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं करेंगे तो कौन सी कोशिकाएं ज्यादा कौन सी कम, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या जानना है? रक्त में ठोस भाग होता है जिसे कोशिका मिलकर बनाती है। कितनी कोशिका? 3 कोशिका। कितने प्रकार की कोशिका? 3 प्रकार की कोशिका। पहली आती है आरबीसी, दूसरी आती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी आती है प्लेटलेट। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही हूं, ध्यान से सुनो। पहली आती है आरबीसी, जिसे बोला जाता है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल। अब हिंदी वाले सुनो, पहली आती है आरबीसी, जिसे बोला जाता है लाल रक्त कोशिका या फिर लाल रक्त कणिका। ठीक है, अब कणिका आए कोशिका आए, टेंशन नहीं लेनी है, दोनों ही हम ब्लड की सेल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगली चीज सुनिए, रक्त की इन लाल रक्त कोशिकाओं का रंग क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? रेड है। ठीक है, लाल, मैंने नाम में ही लाल है, यानी कि ये लाल रंग की होती है। इनका साइंटिफिक नेम, इनका वैज्ञानिक नेम आपको याद रखना है, जो कि है एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। और ये भी साइंटिफिक नेम है। एरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब होता है सेल यानी कोशिका। तो लाल कोशिका यानी एरिथ्रोसाइट। तो समझ में आया? रक्त के अंदर पहली प्रकार की कोशिका है आरबीसी, जिन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रकार की कोशिका, तो वो है डब्ल्यूबीसी, जिसे बोला जाता है, ध्यान से सुनो, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल। और हिंदी वाले क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कणिका। और एग्जाम वाले क्या बोलते हैं? सफेद रक्त कोशिका या सफेद रक्त कणिका। तो व्हाइट ब्लड सेल आ जाए, कॉर्पसल आ जाए, श्वेत आ जाए, सफेद आ जाए, कोशिका आ जाए, कणिका आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक नाम की। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है? ल्यूकोसाइट, जिसमें ल्यूको का मतलब क्या होगा? अब तो आप जान ही सकते हैं, ल्यूको का मतलब होगा सफेद, साइट का मतलब होता है कोशिका। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती है हमारे पास प्लेटलेट्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि मलेरिया में प्लेटलेट कम हो जाते हैं, डेंगू में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। उन्हीं प्लेटलेट की मैं बात कर रही हूं। तो प्लेटलेट को हिंदी में बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। और इनका साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। अब इस थ्रोम्बोसाइट को समझाने के लिए ना मुझे आपको थोड़ा मतलब बताना पड़ेगा। देखो, प्लेटलेट का काम होता है, जब हम गिर जाते हैं, कोई चोट लग गई, गिरे नहीं ऐसे ही चोट लग गई, तो आप जानते हैं वहां पर कुछ पपड़ी आ जाती है। उस पपड़ी को बोला जाता है क्लोट, या उसको बोला जाता है थक्का।
तो ये जो थक्का आता है ना वो आता है इन्हीं की वजह से। और थ्रोम्बो का मतलब होता है थक्का और फाइट का मतलब कोशिका। तो थक्का वाली कोशिका कौन सी है? बिंबाणु यानी प्लेटलेट। दोबारा सुनिए, अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारा रक्त बनता है दो चीजों से। पहला आता है तरल पार्ट, लिक्विड पार्ट, दूसरा आता है सॉलिड पार्ट, ठोस पार्ट। तरल भाग के अंदर आता है प्लाज्मा जो कि बॉडी का 55% रक्त बनाता है। और सॉलिड पार्ट में आती हैं 3 प्रकार की कोशिकाएं जो कि है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, बिंबाणु। ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का नाम, वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोफाइट, व्हाइट ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को फैलाइए ताकि वो भी साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।